नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जी के जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तो आपको इस क्लास की वीडियो में इन सभी सब्जेक्ट से संबंधित प्रश्न बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम के पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे। तो आप वीडियो को बगैर स्किप किए हुए पूरा जरूर देखिएगा। और आज के क्लास की वीडियो में से कितने प्रश्न का आंसर आप सही कर पाते हैं, अपने आप को जांच करिएगा और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आज का पहला प्रश्न है, गुलाम वंश के शासक गयासुद्दीन बलबन 1265 से 1286 ईस्वी तक ने डैश की उपाधि धारण की। कहने का मतलब यह हुआ कि गुलाम वंश के शासक गयासुद्दीन बलबन ने 1265 से 1286 ईस्वी के बीच में किसकी उपाधि धारण की थी? तो जिल इलाही यानी ईश्वर की छाया की उपाधि धारण की थी गयासुद्दीन बलबन ने। और बलबन 1266 ईस्वी से 1287 ईस्वी तक रहा और शासन किया। देख लेते हैं अगला प्रश्न को। तो 2 नंबर प्रश्न है, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? दिल्ली में हुमायूं का मकबरा निम्नलिखित में से किसने बनवाया था? तो हाजी बेगम ने दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनवाया था। तो यहाँ सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। तो आपसे यहाँ से प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में। और किसने बनवाया? तो हाजी बेगम ने। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। 3 नंबर प्रश्न है, कौन अकबर के नवरत्नों में से एक नहीं थे? निम्नलिखित में से कौन अकबर के नवरत्नों में से एक नहीं थे? तो राणा अमर सिंह अकबर के नवरत्नों में से नहीं थे। बात करें ऑप्शन ए का, तो राजा मान सिंह, अबुल फजल और राजा टोडरमल अकबर के नवरत्न थे। ये आप याद रखिएगा। बात करिए दूसरे प्रश्न का, तो 4 नंबर प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। किसके द्वारा? तो महात्मा गांधी के द्वारा। ये भी आप याद रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किसने किए थे? तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो 5 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अंतिम बार भाग लिया था? भारतीय राष्ट्रीय का वह कौन सा अधिवेशन था जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने अंतिम बार भाग लिए थे? तो अमृतसर अधिवेशन जो हुआ था 1919 में, उसमें बाल गंगाधर तिलक ने अंतिम बार भाग लिया था। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बात करें दूसरे प्रश्न का, लेकिन उससे पहले आप यहाँ तक आ गए, इसका मतलब आपको आज का क्लास का वीडियो पसंद आ रहा है। तो फिर सोच क्या रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर जरूर करें। 6 नंबर प्रश्न है, भारत की आजादी के समय भारत के वायसराय कौन थे? भारत की आजादी के समय भारत के वायसराय निम्नलिखित में से कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन भारत की आजादी के समय भारत के वायसराय थे। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है आज का 7 नंबर, भारत में लोकसभा के चुनाव कौन करवाता है? मैं आशा करता हूं कि इस प्रश्न का आंसर आप सभी लोगों को जरूर मालूम होगा। तो भारत में लोकसभा के चुनाव कौन करवाता है? तो चुनाव आयोग भारत में लोकसभा का चुनाव करवाता है। और प्रथम लोकसभा अध्यक्ष की अगर बात करें तो श्री जीवी मावलंकर यानी गणेश वासुदेव मावलंकर प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। ये भी आप याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। 8 नंबर प्रश्न है, 1957 में बलवंत राय समिति का गठन डैश के लिए किया गया था? यानी 1957 में बलवंत राय समिति का गठन निम्नलिखित में से किसके लिए किया गया था? तो पंचायती व्यवस्था का अध्ययन करने के लिए 1957 में बलवंत राय समिति का गठन किया गया था। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। देख लेते हैं 9 नंबर प्रश्न को। तो निम्नलिखित में से किसे संविधान की आत्मा माना गया है? निम्नलिखित में से किसे संविधान की आत्मा माना गया है? तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा माना गया है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसे संविधान का हृदय माना गया है। देख लेते हैं अगला प्रश्न को। 10 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान
किस संदर्भ में अमेरिकी संविधान के समान है? भारतीय संविधान किस संदर्भ में अमेरिकी संविधान के समान है? तो मौलिक अधिकार के संदर्भ में अमेरिकी संविधान जो है समान है भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार के संदर्भ में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। और अनुच्छेद 12 से 35 और भाग 3 में किया गया मौलिक अधिकार का जिक्र, ये भी आप याद रखिएगा। देख लेते हैं 11 नंबर प्रश्न को। तो सभी प्रकार के कोयले में सबसे अच्छा गैस है, यानी सभी प्रकार के कोयलों में से सबसे अच्छा कोयला निम्नलिखित में से कौन सा है? तो एंथ्रासाइट है। ठीक है दोस्तों, तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। देख लेते हैं अगला प्रश्न को। 12 नंबर प्रश्न है, संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति निम्नलिखित में से कौन सी है? तो बात करें संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति का, तो कौन सा है? तो संथाल जनजाति जो है संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर, देख लेते हैं आज का 13 नंबर प्रश्न को। तो आज का 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत की पहली नदी जोड़ने वाली परियोजना कौन सी है? तो बात करें भारत की पहली नदी जोड़ने वाली परियोजना का, तो निम्नलिखित में से कौन सी है? तो केन बेतवा लिंक जो है भारत की पहली नदी जोड़ने वाली परियोजना है। बात करें पनामा नहर का, तो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है पनामा नहर, ये भी आप याद रखेंगे। देख लेते हैं 14 नंबर प्रश्न को। तो दिबांग वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो बात करें दिबांग वन्यजीव अभयारण्य का, तो ये निम्नलिखित में से कौन से राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर, देख लेते हैं 15 नंबर प्रश्न को। तो भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य निम्नलिखित में से कौन से राज्य में है? तो ये बिहार राज्य में है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं 16 नंबर प्रश्न को। तो 16 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम किस तारीख को पारित किया गया था? राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम किस तिथि को पारित की गई थी? तो 27 दिसंबर 1980 को पारित किया गया था राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखेंगे दोस्तों। देख लेते हैं 17 नंबर प्रश्न को। तो WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जो है कहाँ स्थित है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है WHO का मुख्यालय। और बात करें WHO का, तो इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी, ये भी आप याद रखेंगे। 18 नंबर प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में किसे शामिल नहीं किया गया है? भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में किसे शामिल नहीं किया गया निम्नलिखित में से? तो खनन एवं उत्खनन को द्वितीय क्षेत्र में शामिल नहीं किए गए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और बात करें ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी का, तो ये तीनों को द्वितीय क्षेत्र में शामिल किए गए हैं, ये भी आप याद रखिएगा, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। 19 नंबर प्रश्न है, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान जो है ये कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में है। ठीक है। और गन्ना प्रजनन संस्थान की अगर बात करें तो ये कोयम्बटूर में, ये भी आप याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। देख लेते हैं 20 नंबर प्रश्न को। तो भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया? भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान निम्नलिखित में से किसने लगाए थे? तो दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाए थे। और किस वर्ष लगाए थे? अगर आपको मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की और देख लेते हैं 21 नंबर प्रश्न। तो यहाँ से अब आपको साइंस के प्रश्न मिलेंगे। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? दिए गए ऑप्शन में से आपको बतलाना है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है कौन सी है? तो यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 22 नंबर प्रश्न है, गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? गुब्बारे में निम्नलिखित में से कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम गैस भरी जाती है गुब्बारे में। और नोबेल गैस भी कहा जाता है हीलियम को, ये भी आप याद रखेंगे। देख लेते हैं 23 नंबर प्रश्न को। तो संतरे में विटामिन डैश प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन है जो संतरे में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो विटामिन सी जो है संतरे में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और विटामिन सी अम्लीय प्रकृति का होता है, ये भी आप याद रखेंगे। तो यहाँ इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। बात करें 24 नंबर प्रश्न का। तो एसिटिक अम्ल का संरचनात्मक सूत्र क्या है? एसिटिक अम्ल का संरचनात्मक सूत्र क्या होते हैं? तो CH3COOH संरचनात्मक सूत्र होते हैं एसिटिक अम्ल का। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 25 नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो मानव के पाचन तंत्र में
पाचन की प्रक्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? मानव के पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया जो है ये कहाँ से प्रारंभ होती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मुख्य गुहिका से प्रारंभ होती है मानव के पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। बात कर लिए 26 नंबर प्रश्न का। तो परमाणु क्रमांक क्या दर्शाता है? परमाणु क्रमांक जो है निम्नलिखित में से क्या दर्शाता है? तो प्रोटॉन की संख्या को दर्शाता है परमाणु क्रमांक। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। देख लेते हैं 27 नंबर प्रश्न को। तो जिस विटामिन में धातु परमाणु होता है वह विटामिन निम्नलिखित में से कौन सा है? कहने का मतलब ये हुआ कि कौन सा विटामिन में धातु परमाणु होते हैं। तो विटामिन B12 में धातु परमाणु होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देख लेते हैं 28 नंबर प्रश्न को। तो संघनन क्या है? संघनन जो है क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो वाष्प का द्रव में परिवर्तन संघनन कहलाता है, और वह प्रक्रिया जिसमें वाष्प या गैस द्रव में परिवर्तन होता है क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर, देख लेते हैं आज का 29 नंबर प्रश्न को। तो कौन सी गैस नोबेल गैस कहलाती है? इससे पहले वाले के प्रश्न में मैं आपको बताया हूँ कि नोबेल गैस किसे कहा जाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको जरूर पता चल गया होगा कि निम्न में से वो कौन सी गैस है जो नोबेल गैस कहलाती है। तो हीलियम गैस जो है नोबेल गैस कहलाती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। बात कर लिए 30 नंबर प्रश्न का। तो मीथेन का आणविक सूत्र क्या है? मीथेन का आणविक सूत्र क्या होते हैं? तो CH4 मीथेन का आणविक सूत्र होते हैं, ये आप याद रखेंगे। बात करिए 31 नंबर प्रश्न का। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? सदिश राशि या अदिश राशि? तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, चुंबकीय क्षेत्र जो होते हैं सदिश राशि होते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात करें 32 नंबर प्रश्न का। तो निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक ऊर्जा होती है? कौन से प्रकाश में सबसे अधिक ऊर्जा होती है? तो नीला प्रकाश में सबसे अधिक ऊर्जा होती है। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो 33 नंबर प्रश्न है, केल्विन पैमाने पर जल का हिमांक कितना होता है? केल्विन पैमाने पर जल का जो हिमांक होता है कितना होता है? तो 273.15 केल्विन जो है केल्विन पैमाने पर जल का हिमांक होते हैं। और पानी के हिमांक का तापमान की अगर बात करें तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे होते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। 34 नंबर प्रश्न है, विद्युत मोटर डैश में परिवर्तित करता है? विद्युत मोटर जो निम्नलिखित में से किसको किसमें परिवर्तित करता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है विद्युत मोटर। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। देख लेते हैं आज का 35 नंबर प्रश्न को। तो हीमोग्लोबिन में मौजूद प्रोटीन डैश है? हीमोग्लोबिन में मौजूद प्रोटीन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ग्लोबिन जो है ये हीमोग्लोबिन में मौजूद प्रोटीन है, और लौह आयन नामक प्रोटीन पाया जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको आज का क्लास का वीडियो पसंद आया हो और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव में शेयर जरूर करें। तो फ्री में PDF प्राप्त करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और डेली की क्लास के फ्री में PDF प्राप्त करें। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में।